हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे और ये हमारी सेकंड पार्ट की वीडियो है जिसमें 3.3 हम कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कराए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। आपको पहले ही बता दिया कि जो डायग्राम बना हुआ है ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की कंडीशन आपने पढ़ी होंगी और नहीं पढ़ी तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आपको फाइंड करना है एंगल मेजर एक्स वाई जेड, जो इसमें एक्स वाई और जेड जो एंगल बने हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ 40, ये 70, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और वो पैरेलल भी होती हैं। अब अगर मैं ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल ले लूं तो क्या बनेगा? OP पैरेलल्स टू EH। हम लिखेंगे OP पैरेलल्स टू EH क्योंकि हमें गिवन है HOPE इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही होगी PH, और ट्रांसवर्सल लाइन में जो Z एंगल बनाता है ये वाला Z, ये और ये, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जो पेयर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है y और 40 का। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 40 डिग्री और रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद अगर ये वाली लाइन सेम कंटिन्यू इसी लाइन पे OP और पैरेलल है EH के, सेम इसी रीजन से अगर हम देखें तो एक एंगल तो ये बाहर बन रहा है और एक एंगल बना हुआ है अंदर की तरफ, ये पूरा बाहर वाला और ये पूरा अंदर वाला, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारा 70 किसके इक्वल होगा? Z प्लस 40 के। तो हम लिखेंगे 70 इक्वल्स टू Z प्लस 40 और रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां से जब Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे Z इज इक्वल टू 70, 40 इस तरफ पॉजिटिव साइन के साथ है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव साइन, देन Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन x, अब हमारा बचता है x। अब x कैसे फाइंड आउट करोगे? सेम वे में अगर इन दोनों को देखें, ये कैसे एंगल हैं? ये हैं आपके एडजेसेंट एंगल x एंड ये पूरे वाला 40 और z, ये दोनों हैं आपके एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे x प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180 और रीजन होगा एडजेसेंट एंगल। देन x प्लस 40 प्लस z की वैल्यू हमारी 30 डिग्री इज इक्वल टू 180, 40 प्लस 30 70, एंड व्हेन वी ट्रांसपोज we get 180 minus 70, then x is equal to 110. Continue with question number 8. In question number 8, the following figure GUNS and RUNS are parallelogram. Find x and y. अब आपको दो पार्ट में दो डायग्राम दे रखे हैं, एक ये और एक ये। एक में बोला गया है GUNS, ये भी पैरेललोग्राम है, और RUNS ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में GU ये दे रखा है 3y माइनस 1, UN ये है 18, NS ये है 26 और SG ये है 3x। अब इसे कैसे सोल्व आउट करेंगे? हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ लिख देते हैं अपोजिट साइड ऑफ
पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये यहां पे मेंशन है। तो अब GS इसके अपोजिट कौन बनेगा? UN, तो GS इज इक्वल टू UN और GU इज इक्वल टू NS बोलो या SN बोलो। तो हम पहले GS इज इक्वल टू UN लेंगे, तो GS इज इक्वल टू UN, GS की वैल्यू, GS है आपका 3x, UN है आपका 18, तो 3x इज इक्वल टू 18, 3x के साथ मल्टीप्लाई है, जब ट्रांसपोज कराएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और यहां से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देन x इज इक्वल टू 6। सेम GU ये है 3y माइनस के 1 और SN ये है 26, बोथ आर इक्वल। अब ये 1 पॉजिटिव साइन है, ट्रांसपोज होने के बाद सॉरी नेगेटिव साइन है, ट्रांसपोज होने के बाद पॉजिटिव साइन, 26 प्लस 1 27, 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई 3 9 जा 27, देन y इज इक्वल टू 9, तो आपका x आ गया 6 और y आ गया 9। सेकंड पार्ट में आपको डायगोनल्स दे रखे हैं, और डायगोनल्स में हाफ डायगोनल, अगर मैं इसको सेंटर को O सपोज कर लूं तो O से U ये है y प्लस 7, ये इस तरफ है 20, यहाँ 16 और इस तरफ है x प्लस y। अब हमें ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जहां से वो कट कर रहे हैं आपस में, वहां से वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे O पॉइंट से जितना ये पोर्शन है उतना ये पोर्शन है, जितना ये है उतना ये है, बोथ आर इक्वल। तो हम लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देन पहले इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, y प्लस 7 किसके इक्वल होगा? 20 के, y प्लस 7 20 के इक्वल। देन y अगर फाइंड आउट करना है तो 7 को ट्रांसपोज करा देंगे, नेगेटिव साइन, तो 20 माइनस 7 13, देन y इज इक्वल टू 13। अब फिर क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, देन x प्लस y की वैल्यू है 13 इज इक्वल टू 16, और जब 13 पॉजिटिव साइन है ट्रांसपोज होके नेगेटिव साइन हो जाएगा और 16 में से 13 गए तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला गया है कि इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें 2 पार्ट बना के दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पैरेललोग्राम है बट एक ही डायग्राम में कंबाइन है। देखो RISK और CLUE, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे इन पैरेललोग्राम RISK। अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल, या फिर आप अगर ये वाला 120 है तो ये वाला एंगल, क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम है RISK, ये वाला जो मैंने मार्क किया है S पॉइंट पे जो है, ये दोनों कैसे एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो ये कैसे बोले जाएंगे? ये बोले जाएंगे एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहां से पहले एस एंगल फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे एंगल आर के एस, ये यहाँ पे के है, ये हमारा पॉइंट है आर के एस, प्लस एंगल आई एस के इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल, ये हमारा 120 है, प्लस ये सेम इज इक्वल 180, पॉजिटिव साइन है, जब ट्रांसपोज कराएंगे तो नेगेटिव साइन, और 180 में से 120 गए 60 डिग्री, तो हमारा एस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो बन गया 60। अब सेम वे से हम फाइंड आउट करेंगे ई पॉइंट का एंगल। अब ये हमारा पैरेललोग्राम CLUE बना हुआ है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल ULC इक्वल्स टू CEU इज इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन अपोजिट एंगल। अब हमारा ये बीच में एक छोटी सी ट्रायंगल बन रही है, आप जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों का उसे O पॉइंट नाम दे दो। तो हमारी ट्रायंगल कौन सी बनी?
ई ओ एस, हमें पी भी पता है, एस भी पता है, और ओ पॉइंट पे जो है उसे एक्स दे रखा है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ई ओ एस एक्स प्लस 60, 60 कौन सा, एस वाला, ई कितना था, ई था हमारा 70, 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 70 130, और 180 में से 130 गए 50 डिग्री, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। आपको ये फिगर दे रखी है KLMN, आपको बताना है कि ट्रेपीजियम क्यों है, विच ऑफ इट्स साइड आर पैरेलल, इसकी कौन सी साइड पैरेलल है। तो हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है या ट्रेपीजियम होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और जो पैरेलल ट्रेपीजियम होता है उसमें एक पेयर साइड का पैरेलल होता है और एक होता है अनपैरेलल। तो इफ सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड, अब पैरेलल दिखाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले दिखाएंगे कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री आए, और 180 डिग्री आता है तो उसकी वजह से वो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे इफ सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, अगर ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसकी वजह से जो दो लाइनें जिनके बीच में वो एंगल बन रहा है वो कितना वो कैसे हो जाएंगे, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अगर इन दोनों का सम करके देखो 100 प्लस 80 दोनों 180 बन रहा है, तो उसकी वजह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। हम लिखेंगे एंगल NML प्लस एंगल MNK, दोनों का सम 180 डिग्री बन रहा है, तो इसकी वजह से NM पैरेलल्स टू KL, और पैरेलल होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल लाइन का है, तो इस वजह से ट्रेपीजियम। जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसमें पैरेलल लाइंस के पेयर होते हैं 2, और जो ट्रेपीजियम होता है उसमें एक ही पेयर बनता है। क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 आपको एक डायग्राम दे रखा है ABCD, आपको बोला गया है कि आपको एंगल C फाइंड आउट करना है जब आपको AB पैरेलल DC दे रखा हो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो आपको C एंगल फाइंड आउट करना है। जो भी आपने ऊपर लिखा है सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, यही थ्योरम यूज करेंगे। अब आपको AB पैरेलल्स टू DC दे रखा है, उसकी वजह से B और C एंगल, B एंड C एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह रीजन हो जाएगा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B की वैल्यू है 120, एंगल C आपको फाइंड आउट करना है, तो 180 में से 120 गए 60 डिग्री, तो आपकी C की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल P, इट इज एंगल P एंड एंगल S if SP parallels to RQ, SP parallels to RQ, अगर ये दोनों लाइन जो हमने टिक की है एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आपको एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंगल S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। SP parallels to RQ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे बनेंगे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, और इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन ये रहा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल Q कितना है 130, तो P प्लस 130 इज इक्वल टू 180। अब ये पॉजिटिव साइन है, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव साइन, और 180 में से 130 गए 50 डिग्री, तो हमारे P की वैल्यू आ गई 50। अब सेम रीजन से ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल S एंगल R के इक्वल होगा। R कितना है 90 डिग्री का आपको दे रखा है, तो हम लिखेंगे S
plus r is equal to 180 degree, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्स लाइन, सेम रीजन, r की वैल्यू 90 है और 180 में से 90 गए तो s की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।